नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उम्मीद है कि स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे साथियों दिमाग में बातें चल रही हैं कि आखिरकार ये वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बच्चे के दिमाग में अगर क्लियरिटी होती है ना कि वैकेंसी आएगी तो उसे तैयारी करने में मजा आता है, वो तैयारी में लगा रहता है क्योंकि उसके पास एक टारगेट होता है, उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए वो तैयारी कर रहा होता है। लेकिन अगर सरकार ये बात निश्चित नहीं करना चाह रही है कि वैकेंसी हम निकालने वाले या नहीं निकालने वाले भी हैं तो कब वैकेंसी निकालेंगे और कब उसका एग्जाम करेंगे, जब तक ये सारी बातें अगर स्टूडेंट के दिमाग में क्लियर नहीं होंगी तो वह तैयारी अच्छे से कर ही नहीं सकता। ये बात सरकार को समझनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम कर क्या सकते हैं, आखिरकार वैकेंसी कैसे आ सकती है? तो दोस्तों, वैकेंसी जो है वो आनी इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आप समझ के बैठे हो। वैकेंसी आने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है, लेकिन आप जब तक इसके लिए अपने हक की आवाज नहीं उठाओगे, ये वैकेंसी साथियों हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम के लिए आगे बढ़ा दी जाए। मैं कह चुका हूं कि 15 जनवरी तक साथियों प्रबल संभावना है कि वैकेंसी आए, लेकिन उसके लिए आपको सरकार को पिन तो करना चाहिए, सरकार को बताना तो चाहिए कि हमें वैकेंसी चाहिए। आप टेंडर के लिए प्रक्रिया कर चुके हो तो उसमें क्या रहा, आपकी जो कंपनी डिसाइड हो रही है वो कंपनी कब से साथियों एग्जाम कराने की तैयारी कर रही है, सब बातें स्टूडेंट के सामने तो आनी चाहिए। और सरकार का भी एक दायित्व बनता है, क्योंकि सरकार ना उसके पास एक बहुत अच्छा जुमला है कि हम तो यूपी पुलिस के अंदर 1 से 1.5 लाख वैकेंसी साथियों क्या कर चुके हैं, भर चुके हैं। तो सरकार साथियों इतनी आसानी से जागने वाली नहीं है। उसके लिए तुम्हें ना अपनी तरफ से आवाज उठानी पड़ेगी, अपनी तरफ से आवाज उठानी पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो आपकी फाइट रहने वाली है ना इन वैकेंसी पर, आप ये समझिएगा कि अगर ये वैकेंसियों की संख्या मेरे साथियों कितनी रहती है, 50,000 के आसपास रहती है ना, तो लगभग फिजिकल के लिए 2.5 गुना बच्चा बुलाते हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि 1,25,000 में आने की आपकी पहली तो फाइट होनी चाहिए। इस बात को समझ के चलिएगा। बच्चा हमेशा इस वैकेंसी को देखकर चलता है, तो मैं कहता हूं कि पहली आपकी लड़ाई होनी चाहिए कि मैं अगर 2.5 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाता है तो मैं 1,25,000 में आऊं, तो 1,25,000 की लड़ाई अपने दिमाग के अंदर लेकर चलेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है उम्र की छूट की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, उम्र में छूट मिलने की ना के बराबर संभावना है। चाहे साथियों आपसे कोई किसी तरह से बात करे, कोई किसी तरह से आपको बरगलाए, कोई किसी तरह से अपनी बातों के झांसे में आपको फंसाए, मैं कह रहा हूं ना के बराबर उम्र में छूट मिलने की संभावना है अगर अगर आपने आवाज नहीं उठाई। अभी आपने देखा साथियों, स्पोर्ट्स कोटे की कुछ वैकेंसी निकली थी, क्या उम्र में छूट दी गई? यूपीएसआई की बात करें, क्या उम्र में छूट दी गई? दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप आवाज नहीं उठाओगे ना तो भूल जाना कि उम्र में छूट मिलेगी। इसलिए साथियों एक ट्विटर अभियान जो चलाया जा रहा है, जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, उसमें साथियों उम्र के छूट के लिए भी एक हैशटैग रन करवाया जा रहा है। तो उम्र में छूट इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अगर उम्र में छूट लेनी है तो आगे आना पड़ेगा, ना केवल आपको, आपके साथियों को और साथियों सभी टीचरों को इस ट्विटर अभियान में साथ आना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। अगर दोस्तों बात करें तो इसका सिलेबस एक बार देख लो। मैथ 19, रीजनिंग 56 साथियों, जीके 38, हिंदी 37। कहने को ये 37, 37, 38, 38 के होते हैं, लेकिन मैथ कम आता है, उसकी जगह रीजनिंग के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो 150 क्वेश्चन साथियों आपके यूपी पुलिस के अंदर आते हैं। अगर दोस्तों बात करें योग्यता, इसमें 12th चाहिए, उम्र जो जनरल में चाहिए वो 18 से 22 चाहिए, उसके अलावा ओबीसी एसटी को छूट मिलती है। फीमेल की साथियों जो उम्र रहती है वो 18 से 25 रहती है। हाइट की बात करें तो मेल की 168 सेंटीमीटर, फीमेल की 152 सेंटीमीटर इसके अंदर हाइट चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है, फिजिकल जो होगा 4800 मीटर होगा, यानी कि 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में पुरुषों को दौड़ना होगा और 2.4 किलोमीटर साथियों 14 मिनट में फीमेल को दौड़ना होगा। दोस्तों, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात कर लें तो जनरल की कट ऑफ 185 रही थी, ओबीसी की 172 रही थी, एससी की कट ऑफ 145 रही है और एसटी की कट ऑफ साथियों 114 गई है। तो ये कट ऑफ आपके सामने साथियों, आप देख लीजिएगा इतने स्कोर पर जब ये कट ऑफ रही थी, जब बैक टू बैक वैकेंसी आई थी। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो ये कट ऑफ साथियों हो सकता है कि इतनी ना जाके ज्यादा जाए। लेकिन साथियों अब वैकेंसी कैसे आएगी? तो वैकेंसी के लिए साथियों आपको कल के लिए तैयार हो जाना है 16 सितंबर को। क्या साथियों 16 सितंबर तो नहीं होगा, ये 16 आपका दिसंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 दिसंबर हो जाएगा। 16 दिसंबर को आप
आपको तैयार रहना होगा। और 16 दिसंबर में साथियों एक बार आवाज उठानी पड़ेगी, कितने बजे? सुबह 10 बजे। अब हैशटैग क्या रहेगा? ट्विटर पे आके सभी बच्चे ट्वीट करेंगे, सरकार को ये बात बताएंगे। उसमें साथियों मेंशन कर सकते हैं आप योगी को, यूपी गवर्नमेंट को, या फिर साथियों कुछ अन्य अधिकारियों को मेंशन कर सकते हैं। मैं भी ट्वीट करूंगा, सुशील यादव 1 के नाम से मेरे ट्विटर अकाउंट होगा, तो वहां से रिट्वीट भी करते रहिएगा। पहला हैशटैग जो रहेगा वो साथियों यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी रहेगा। कोई यहां पर साथियों स्पेस नहीं है, कोई भी साथियों यहां पर स्पेस आप ना देकर यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी लिखेंगे और साथियों यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन लिखेंगे। तो ये दो साथियों हैशटैग कल ट्विटर पर अगर आप ट्रेंड करवा देते हो तो साथियों सरकार के दिमाग में जाकर एक बात क्लिक होगी कि बच्चा चाहत रख रहा है, वो वेट कर रहा है कि आखिरकार यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी। अगर साथियों ये हर किसी टीचर ने और हर किसी बच्चे ने इसको बहुत स्पीड से और बहुत सारे बच्चों के लिए चलाया तो संभावना है कि आप साथियों जनवरी के महीने में वैकेंसी देख लोगे। अगर आप कमजोर पड़े ना कल के ट्विटर अभियान में तो हो सकता है कि साथियों आपको जो आप चाहते हो ना वो ऐसा साथियों ना हो। इसलिए कल का ट्विटर अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये ट्विटर अभियान चलाने का एक सही समय भी है, क्योंकि सरकार के पास साथियों फॉर्म निकलने में टाइम है, आचार संहिता लगने में टाइम है, तो इसी समय साथियों सरकार को जगाया जा सकता है। लेकिन अगर आचार संहिता नजदीक आती है, चुनाव आने लगते हैं, तो साथियों उस समय आप कितने भी ट्विटर अभियान चलाते रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके हर टीचर को, हर शिक्षक को इस ट्विटर अभियान में जुड़ना चाहिए। 16 दिसंबर यानी कल के दिन रहने वाला होगा। हाँ, कल के दिन रहने वाला होगा 10 बजे से साथियों मैं भी आपके साथ लाइव जुड़ जाऊंगा। देखते हैं कितने हम यहां पर ट्वीट करवा सकते हैं। तो क्या सभी आप तैयार हो? सभी आप तैयार हो? दोस्तों ये छोटी सी बात मेरे को आपको बतानी थी। बाकी तो आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम सैलरी वगैरह के बारे में। बाकी हमारी परीक्षा पर इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो इस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है। D20 कूपन कोड का प्रयोग कर लेंगे तो इस पर 100 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। 399 में आप ये हिस्ट्री पॉलिटी का कोर्स ले सकते हैं जो फाउंडेशन कोर्स होगा। SSC GD, यूपी पुलिस और यूपी SI के लिए पॉलिटी जो इसमें पढ़ाई जा रही है, एक बार डेमो जाके देख सकते हैं। दोस्तों कोर्स का प्रमोशन करना कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य क्या था साथियों? इस दोनों ट्विटर अभियान को बताना कि इन दोनों ट्विटर अभियानों में अगर आप कल जोर शोर से जुड़ जाते हो तो साथियों बहुत जल्दी आप कोई पॉजिटिव न्यूज आप साथियों देखते हुए पाओगे। यूपी पुलिस साथियों ध्यान दोबारा से सुन लीजिएगा, यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी साथियों और यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, दो ट्विटर अभियान होंगे। जैसे हम ट्वीट करेंगे तो आप उनको रिट्वीट भी करेंगे तो वही काफी रहेगा। देखते हैं कल आप अपना दमखम कितना दिखाते हो। अगर आपने कल दमखम दिखाया तो सरकार साथियों बहुत जल्दी आपकी बात को सुन लेगी। उसके बाद साथियों देखते हैं कि कितने जल्दी हम इस वैकेंसी को, क्योंकि आज के समय में ना सरकार से अगर कोई काम आप करवाना चाहते हैं ना तो उसको साथियों बिना कहे वो करती नहीं है, आपको बताना पड़ता है। चाहे यूपीएसआई की साथियों वैकेंसी की बात करें, यूपीएसआई की आंसर की बात करें, यूपीएसआई के रिजल्ट की बात करें, तो साथियों बहुत सारी चीजों में ट्विटर अभियान चला चला के वो वैकेंसियों में काम करवाया गया था। अब कल सभी 10 बजे जुड़ते हैं, देखते हैं कि तुम सब कितना दम लगाते हो। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों।